मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने आपकी 15 साल सेवा की है, टिड्डी आई तो आपके बीच में पाया, कोरोना आया तो आपके बीच में पाया, कभी मैं दिल्ली की या चंडीगढ़ के कोठियों में नहीं रहा, हमेशा आपके बीच में रहा हूं और आगे भी वायदा करता हूं कि आप अगर लोहारू की इज्जत को बढ़ाओगे तो लोहारू की कलम जो आज है उससे भी ताकतवर होगी, लोहारू की कलम कमजोर नहीं होगी और लोहारू की कलम जो है लोहारू के गरीब के लिए, लोहारू के किसान के लिए, लोहारू के आम आदमी के लिए काम आएगी। मैं मोटे मोटे काम बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर आपने मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 402 करोड़ रुपए की सड़कें बनी, खेड़ा में 28 करोड़ रुपए की मंडी बनी, नहरों का नवीकरण 400 करोड़ रुपए का हुआ, जन स्वास्थ्य के काम 300 करोड़ रुपए के हुए, इसी तरह के गिनाऊ का सेंटर 8.5 करोड़ रुपए का हुआ, गोकल प्ले में यहाँ यूनिवर्सिटी 58 करोड़ रुपए मंजूर हैं, खरकड़ी में यूनिवर्सिटी 30 करोड़ रुपए मंजूर हैं, भैल में लाला लोहास का सेंटर 10 करोड़ रुपए मंजूर हैं, गरबा के अंदर केंद्र का प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए मंजूर है और आपके सलेमपुर के अंदर बीटा का प्लांट। और इसी तरह से एक चीज बताता हूं, ये हमारे विरोधी, ये लाल झंडे वाले, ये कांग्रेस वाले कहते थे कि फसल बीमा से किसान मर जाएगा। इस फसल बीमा से 900 करोड़ रुपए किसान, लोहारू के किसान को मिला है, 900 करोड़ रुपए। और वही आदमी लाल झंडे लेकर के, वही आदमी कांग्रेस का पंजा लेकर के आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो पैसा मिला है आप हिसाब लगाओ कि 2 लाख वोट हैं, 900 करोड़ रुपए आपको मिल चुका है। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा 150 करोड़ रुपए, इसी तरह से मुआवजे का पैसा, कुड़ल के अंदर महिलाओं का कॉलेज 5 कॉलेज, ईश्वरवाड़ा में कॉलेज, कुड़ल में कॉलेज 2 कॉलेज, बहल में, शिवानी के अंदर कॉलेज, बिजली का प्रोजेक्ट जो है 11 नए प्लाव बने, 33 केवी के सेंटर, और आपके पंचायतों के अंदर 200 करोड़ रुपए दिया। और भाई मेरी बात सुन लो, हमारे मनोहर लाल जी नाराज तो होंगे, मनोहर लाल जी ने थोड़ी सी पंचायता में सख्ती करी थी, मनोहर लाल जी ने तो हम भेज देंगे दिल्ली में, पाछे से हमने जो गड़बड़ करनी होगी कर लेंगे, नहीं मानेंगे इनकी, समझ गए। यह मैं आपके सामने ऐलान करता हूं, भाई नाराज ना हो, हम डांट खा लेंगे इनकी, कोई बात नहीं, नीची देख लेंगे। लेकिन सरपंचों को जो है एक चीज देख लेना, सरपंच हमारे भाई हैं, सरपंच भी विकास करना चाहते हैं, मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी नीयत यह है कि समाज के सारे छोटी पंचायतें, समाज की लोकल बॉडी, समाज के दूसरे लोग सभी मिल करके अपने इलाके का विकास करें। और मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी कि पीएन की नौकरी के इतने पैसे, क्लर्क के इतने पैसे, सुपरिटेंडेंट के इतने पैसे, क्लास 1 के इतने पैसे, एचसीएस के इतने पैसे, ये पैसों से नौकरियां बिकती थी भाइयों बहनों। हमने हम सब की नाराजगी मोल ली, हमने कहा मेरे प्रदेश का पढ़ा लिखा जवान ये सबसे पहले नौकरी पाएगा, सिफारिश की नौकरी नहीं मिलेगी। आखिर तो न्याय दिलाना है लोगों को। गरीब घरों के ऐसे बच्चे जो सपने में नहीं सोच सकते थे, ऐसे बच्चों की भी नौकरियां लगी हैं। जहां तक किसान की बात है, हमने 14 फसलें ये एमएसपी पर खरीदनी शुरू की। जब बाजरा खरीदना शुरू किया तो पहले साल में ध्यान में आया कि हम बाजरा खरीद रहे हैं, अपने किसानों का हमको खरीदना है, लेकिन साथ में बाजरे का भाव राजस्थान में बहुत कम था, वो भी आकर के और यहाँ 600-700 रुपए का ज्यादा भाव का बाजरा यहाँ बेचने लग गए। अगले साल से हमने कहा अपने हरियाणा के किसान किसी भी भाव बाजरा बेचेंगे, लेकिन जो एमएसपी का रेट है, बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, भावांतर भरपाई योजना के नाम से हरियाणा सरकार देगी हरियाणा के किसानों को। और हर बाजरे के किसान को, चाहे उसने घर में खाया है, चाहे उसने बेचा है, जितना पैदा हुआ उस सारे को हमने, और किसान को उसकी भरपाई ये हमने की है। मित्रों भाई बहनों, तो हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। किसानों का पैसा पहले मंडी में आता नहीं, मंडी से किसान के खाते में नहीं आता था। सरकार ने शुरू किया कि अब कोई भी पैसा जो होगा वो हम उसके खाते में सीधा भेजेंगे। आज हमारा किसान लखपति करोड़पति हुआ है, क्योंकि पहले तो दुकानदार के पास पैसा जाता था, वो हमको कब दे कब ना दे, पैसा दे के पैसे के बदले में सामान देता था कि अगर ब्याह करना, शादी करनी है तो फिर हलवाई कौन सा करना है, जो हमारा दुकानदार हलवाई कहता था जाके उससे जाके सामान ले। कपड़े का भी कहता था वहां से ले आ।
लेकिन अब पैसा हमारे हाथ में आता है, जहां से इच्छा करते हैं वहां से सामान लाते हैं। ये किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? खाते में आना शुरू हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना तो करो। हाँ, आना शुरू हुआ। तो यही हमको मन की तसल्ली होती है कि हमने कुछ अच्छे काम किए मित्रों। तो हमने किसानों के नाते से जो काम किया उसमें किसान की आमदन कैसे बढ़े। यही गढ़वा स्थान है हमारे, पिछली बार अपने दलाल साहब कृषि मंत्री भी थे, मछली पालन के भी ये मंत्री थे, तो उन्होंने कहा गढ़वा के अंदर झींगा मछली का सीड का उत्पादन होना चाहिए। हमने करोड़ों रुपए लगा करके गढ़वा में झींगा मछली पालन मंजूर शुरू हो गया ना, शुरू हो गया। तो उसके ऊपर भी हमने 100 करोड़ रुपया लगाया है ताकि आगे आने वाले समय में लोगों की यहाँ आमदन बढ़े। बहल में पशुओं का एक अस्पताल बने, वहां सर्जिकल की जो हॉस्पिटल है ये इस बहल के अंदर भी हमने मंजूर किया है। मित्रों, किसानों के साथ कांग्रेस किस प्रकार का झूठ खेल खेलती थी। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, पिछले सालों की बात है कि 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने माफी की बात नहीं कही। मोदी जी ने कहा कि हम हर किसान को 6,000 रुपया साल का भेजेंगे, और 6,000 रुपया साल का भेजते हुए आज 10 करोड़ किसानों को पैसा दिया जा रहा है। हर साल 60,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जाता है, जो हर 4 महीने बाद हर किसान को एक किस्त पहुंचती है। ये 4 महीने बाद 2,000 रुपया किसानों को आता कि नहीं आता? जरा हाथ खड़े करो। आता है, ये आता है। किसानों का या गरीबों का भला कैसे हो, मोदी जी बहुत बारीक बारीक बातें करते हैं। मोदी ने कहा कि हम गरीबों को मकान देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। खाली मकान नहीं, मकान के अंदर शौचालय भी होना चाहिए, साथ में पानी भी मिलना चाहिए, साथ में बिजली भी मिलनी चाहिए, साथ में गैस का सिलेंडर भी मिलना चाहिए। आज हमारी बहन माता को चूल्हे पर रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, वरना ये जो चूल्हे का धुआं है, लकड़ी का हो या उपले गुस्से का हो, सीधा आंखों में, सीधा सांस के नाते से अंदर जाता, बीमारियां पैदा होती हैं। आज घरों में गैस का सिलेंडर ये मिला कि नहीं मिला सबको? बहनों बताओ, सबको मिला है। तो गरीबी दूर करने के ये तरीके हैं। कांग्रेस झूठ बोलती है, उन्होंने झूठ बोला हम आएंगे गरीबी दूर करेंगे। अरे ये तो राहुल गांधी की दादी ने भी 1970 में कहा था हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी के 10 साल में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये सर्वे कहता नीति आयोग का, ये सर्वे कहता वर्ल्ड बैंक का कि 20 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो मित्रों, गरीबी को दूर करने के लिए मोदी जी के पास स्कीम है, उनके पास फार्मूला है। गरीबी दूर करेंगे तो हम करेंगे। मोदी जी ने कहा कि हम हर महिला को लखपति बनाएंगे। लखपति माने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। हर गांव में 10, 12, 15 के कितने ही ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। मुझे लगता है हर गांव में 7, 8, 10 समूह यहां भी हैं। उन सब का जो उत्पाद होता है, चाहे वो खिलौने बनाएं, चाहे वो कोई कपड़े की चीज बनाएं, बुनाई करके, सिलाई करके, और उनका जो बाजार है ये हम उपलब्ध कराएंगे। हम इसके लिए शहरों में साझा बाजार खोलने जा रहे हैं। साझा बाजार में ये बहनें अपना सामान लेके जाएंगी, शहर का आदमी खरीदेगा, हमारी आमदन बढ़ेगी। हर महिला 1 लाख रुपया कम से कम साल में कमाएगी। महिलाओं को कहा कि ड्रोन सिखाएंगे। ड्रोन हमको मालूम है यहां तो नहीं उड़ रहा, वरना हमारी सभाओं में, ब्याह शादियों में भीड़ को देखने के लिए ऊपर से ड्रोन यानी फोटोग्राफी की जाती है। बहुत आसान खेल है बहनों को ड्रोन सिखा करके, और हर बहन 1 लाख रुपया साल का कमाए, लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम ये मोदी जी ने लिया है। इस तरह गरीबी